चलिए आज हम देखेंगे टॉपिक है सतत एवं असतत कंटिन्यूटी एवं डिसकंटिन्यूटी। ये क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो इसको देखने से पहले आप लोग लिमिट को अच्छे से समझ गए होंगे। और लिमिट अच्छे से समझ गए हैं तो इसको समझने में कोई कठिनाई नहीं होगा। अगर लिमिट आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले आप लिमिट को देख ले, तब आपको ये अच्छे से जो सतत और कंटिन्यूटी अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए देखिए, हमारा मानते हैं आप पहले ग्राफ देखिए, जो हम ग्राफ बता रहे हैं ये हमारा, मान लीजिए यह हमारा ग्राफ है। ये हमारा ग्राफ है y बराबर एफ एक्स का हमारा ग्राफ है। ये ग्राफ किसका है? y बराबर एफ एक्स का हमारा ग्राफ है। y बराबर एफ एक्स का ये हमारा ग्राफ है। हमारा y बराबर एफ एक्स का ये ग्राफ है। तो आप ये ग्राफ जो देख रहे हैं, नहीं तो मैंने कहीं पेन उठाया, नहीं तो कुछ के एक ही बार में इसको यहाँ से यहाँ तक करके मैंने क्या किया, पार दिया। यानी इस प्रकार से जो बनेगा आपका ग्राफ उसे आप सतत कहेंगे। क्या कहेंगे? जिस फलन का ग्राफ आपको इस रूप में दिखे आप कहेंगे सतत। देखिए ये भी क्या है? सतत है, क्योंकि इसको बिना कहीं पेन उठाए बनाया गया है। मतलब वह ग्राफ जिसे हम बिना पेन उठाए बना सकते हैं वह हमारा सतत कहलाता है। क्या कहलाएगा? सतत। अब आप देखेंगे एक और हम ग्राफ की बात करते हैं। तो ये हमारा ग्राफ है, ये हमारा, यहाँ से इसको मिला दे रहे हैं। अब देखिए ये अब यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ ऐसे बना दिए। तो देखिए ये जो ग्राफ है ये सतत नहीं है, क्योंकि यहाँ तक ये सतत है, लेकिन यहाँ पर जाके यहाँ पर टूट गए, यहाँ से फिर है। तो ये इस प्रकार से जो फलन का ग्राफ बनेगा वह फलन हमारा असतत फलन होगा। क्या होगा? असतत फलन। तो हमें जो सतत एवं असतत की बात करनी है वह किसी पॉइंट पर करनी है। तो हम मान लें कि यहाँ पर कोई पॉइंट है, ये जो गोल के यहाँ पर क्या है, कोई पॉइंट ए है। यहाँ पर हम दूसरे लाइन का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर पॉइंट ए है, पॉइंट ए है, जो एक्स का मान है क्या है, पॉइंट ए है। तो हम कहेंगे कि जो ये ग्राफ है पॉइंट ए पर सतत नहीं है, लेकिन ए के पहले देखिए ये सतत है, ए के बाद का है ये सतत है। यानी हम इस पॉइंट पर जो x बराबर a है वो यह फलन सतत नहीं है। x और 1 पर यह फलन सतत नहीं है। ये तो हमारा ग्राफमेटिकल हुआ, ग्राफ के द्वारा। अगर हम इसे बिना ग्राफ की सहायता से देखें कि कौन फलन सतत होगी कौन फलन असतत होगी, तो इसकी जानकारी के लिए आपको हम बता दें कि सतत के लिए क्या होना चाहिए और असतत के लिए क्या होना चाहिए। तो लिमिट अगर आज आप अच्छे से देखें तब आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो देखिए सतत x बार a पर, यानी कि सतत हमें पढ़ना है कि सतत कब होता है। तो सतत अगर x का मान कोई a दिया, x बराबर a पर, y बराबर a पर सतत होगा। कब सतत होगा? तो आपने लिमिट पढ़ा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट l h और l, और राइट हैंड लिमिट r h और l, और एक मैंने जिक्र किया था मैंने कि एक डायरेक्ट लिमिट होता है, यानी कि डी एल। डायरेक्ट के मतलब का दिए हुए x के मान को उस फलन में डायरेक्ट रूप से रख देना, वही डायरेक्ट लिमिट कहता है। अगर तीनों लिमिट बराबर हो तो जो हमारा फलन होगा कहेंगे कि वह फलन सतत फलन है। क्या है? सतत फलन, अन्यथा वह असतत है। क्या कहलाएगा? असतत। इसके लिए आप निकालेंगे तो इसका सूत्र होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 और a माइनस एच, यही होता है। और इसमें क्या होता है? प्लस होता है। इसमें क्या होता है? प्लस होता है। और इसमें एफ ऑफ ए होता है, मतलब दिए हुए मान को फंक्शन में डायरेक्ट रूप से रख देंगे। और तीनों का मान यदि बराबर आए, तीनों का मान यदि आपको बराबर आए तो आप कहेंगे कि वह फलन सतत है, अन्यथा असतत कहेंगे। यहाँ तक आई बात समझ में? अब चलिए देखिए अगला टॉपिक हमारा क्या कहता है, फलनों की असंततता। मतलब कब फलन को असंतत कहेंगे। देखिए कोई फलन असतत कहलाती है जब वो दिए गए बिंदु पर सतत ना हो। अगर हम जानते हैं कोई फलन असतत कब होगी, जब सतत नहीं, यानी वो क्या होगी,
असतत मतलब हम दिए गए बिंदु जो हमारा x का मान है उस पर अगर हमारा तीनों लिमिट बराबर न आए तो हम कहेंगे फलन सतत नहीं है। यानी सतत नहीं यानी क्या है, वो असतत है। क्या है? असतत। यहाँ तक समझ गए आप? अब देखिए अगला टॉपिक जो है हमारा वो देखिए अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। क्या है? सतत फलनों के गुणधर्म। सतत फलन के लिए क्या क्या गुणधर्म होता है? देखिए यदि एफ एक्स और जी एक्स दो फलन हो, क्या हो, एफ एक्स और जी अगर दो फलन है तो सतत फलन एक्स तो है एक्स बराबर ए पर इनका योग अंतर भागफल सतत होगा। अगर एफ एक्स और जी दोनों फलन आपका सतत है तो आपका इसका योग निकाले या अंतर निकाले या गुणनफल निकाले या भागफल निकाले, वह सतत ही होगा। वह सतत ही होगा। क्या होगा? वह सतत ही होगा। यानी आप यहाँ से कह सकते हैं कि अगर क्या कह सकते हैं, अगर आप यहाँ से कह सकते हैं कि एफ एक्स आप प्लस या माइनस जी एक्स अगर किसी पॉइंट के लिए सतत है, एफ एक्स और जी एक्स किसी पॉइंट के लिए सतत है तो इसका योग भी क्या होगा, उसी पॉइंट पर सतत होगा। मतलब हम कहना चाहते हैं वो अच्छे से देखिए कि अगर एफ एक्स और ये आपका जी एक्स किसी पॉइंट ए पर सतत है तो इसका योग हो या अंतर हो इसी पॉइंट पर क्या होंगे, सतत होंगे। या आप फिर कहें एफ एक्स का गुणनफल हो या आपका भागफल हो, उसी बिंदु पर जिस बिंदु पर ये दोनों फलन सतत है उस बिंदु पर इसका गुणनफल भी क्या होगा, सतत होगा। या आप भागफल भी कहेंगे तो वह भी क्या होगा, सतत होगा। अब चलिए आगे, अगर कोई फल एफ एक्स और जी एक्स है, एफ एक्स और जी एक्स है और वह सतत है, किसी बिंदु पे क्या है, सतत है, तो उसमें हम के एफ एक्स भी करें तो वह भी क्या होगा, उस बिंदु पर सतत होगा। उस बिंदु पर क्या होगा, सतत होगा। कोई दिक्कत? अगर देखिए एफ एक्स जो है कोई बिंदु है ए पर ये सतत है, ए पर क्या है, सतत, तो 1/f(x) भी क्या होगा, उसी बिंदु पर सतत होगा। बशर्ते ये जो एफ एक्स है इसका मान शून्य नहीं होना चाहिए। यहाँ तक बात आई समझ में? हम इस पर एग्जाम्पल देखेंगे, अभी आप केवल समझे अच्छे से। देखिए यही सब ये सब गुण लिखा हुआ है, ये सब सभी गुण है। यदि एक्स वाई ए पर सतत है तो के एफ भी एक्स वाई ए पर क्या होगा, सतत होगा, जो अभी बता है। और इसका बाद ये भी बता है, जो गुण है वही इस पर टाइप किया हुआ है। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर एक मिनट देखिए आप, थोड़ा ऐड आ गया है। चलिए अब ठीक है। देखिए अभी मैंने गुण बोला, हमने बताया कि एफ एक्स अगर एक्स व ए पर सतत है तो 1/x भी का होगा, एक्स व ए पर सतत होगा। लेकिन एफ ऑफ एक्स का मान शून्य नहीं होना चाहिए, यानी कि जो नीचे है 1/f(x) इसका मान आपको शून्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि शून्य होगा तो क्या होगा, ये अपरिभाषित हो जाएगी। यहाँ तक आई बात समझ में? अब चलिए नोट में जो है, नोट को अच्छे से देखिए। नोट में क्या कहता है, बहुपदीय फलन हो या त्रिकोणमितीय फलन हो या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इनवर्स हो या किसी कोई अचर फलन हो, दिए गए वास्तविक संख्या, यहाँ पर वास्तविक संख्या, यहाँ पर क्या है, दिए गए वास्तविक संख्या, यहाँ पर देखिए दिए गए वास्तविक संख्या पर सतत होते हैं। मतलब कोई वास्तविक संख्या के लिए आपका बहुपदीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय और अचर फलन क्या होते हैं, सतत होते हैं। क्या होते हैं, सतत होते हैं। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब देखिए आगे जो हमारा है, तो हमने कल लिमिट पढ़ा था, तो लिमिट पर आधारित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। और जो अभी हम सतत और असतत के बारे में पढ़े उस पर भी आधारित हम कुछ क्वेश्चन को देखते हैं ताकि हम लोग अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए तो आप देख रहे हैं पहला क्वेश्चन
पहला क्वेश्चन एफ एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर -4x-2। एक्स बराबर 2 पर मान रख रहे हैं, एक्स बराबर 2 पर क्या करना है, मान ज्ञात करना है। अगर हम एक्स के मान इसमें 2 पुट करते हैं तो देखिएगा आप 0/0 आएगा, यानी अनिर्धार्य रूप में आता है। जब अनिर्धार्य रूप में आएगा तो हम इसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग करेंगे ताकि ये अनिर्धार्य रूप न आए। तो उसको करने के लिए हम देखिए यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर किए, और आप x² - 2 का स्क्वायर और नीचे वाला हर को जेव कहते हैं। तो आप देखें कि ये फार्मूला जो है यहाँ से, ये फार्मूला आप a - b का फार्मूला बोल सकते हैं। तो a+b और a-b, और नीचे जो है a-b, और a-b में से a-b क्या हुआ आपका, कट गया तो बचा x+2। अब हम ये x का मान रख देंगे इसमें, तो x का मान रखेंगे तो क्या बनेगा, तो x+2, यानी अब f2 का मतलब x का मान 2 दिया था तो 2+2 क्या हुआ, 4 आया। इस प्रकार से आप लिमिट आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे जो क्वेश्चन है हमारा लिमिट x टेंडिंग टू 4। तो इसमें आपको नहीं देखना है कि राइट निकालना है कि लेफ्ट निकालना है, डायरेक्ट रूप से दे देखिए x किधर टेंड कर रहा है, 4 की ओर। तो हम डायरेक्ट रूप से इसमें 4 रख के देखेंगे। अगर 0/0 या हमने अनिर्धार्य रूप 7 को बताया था, वह सातों में से कोई एक अनिर्धार्य रूप प्राप्त होता है तो हम इसे कुछ क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे ताकि ये जो है अनिर्धार्य रूप प्राप्त हो रहा है उससे हट जाए। तो यहाँ पर रखेंगे तो नहीं होगा। तो देखिए 4×4x+3, 4-2, यानी 4 में 4 से 4 16 और 3 जो है 19 और 2 यानी 19/2। 0/0 नहीं है, यानी क्या होगा, यही इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो आपने एक फार्मूला हमने बताया था लिमिट में, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x और अपॉन x, तो इसका मान 1 होता है। क्या होता है, इसका मान 1 होता है। क्या होता है, इसका मान 1 होता है। ये आपका फार्मूला याद होना चाहिए ताकि आप इसके जब भी इसको देखें तो आप अच्छे से इसको क्लियर करें। इसको हम थोड़ा जूम कर दे, आउट कर दे थोड़ा छोटा, ये क्या हो रहा है, यहीं तक छूट जा रहा है, 1 मिनट। देखिए ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, तब इसको जब हल करेंगे तो बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पर थीटा जब ax है तो हमारा नीचे भी क्या होना चाहिए, ax, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, bx। तो इसको हम करने के लिए ax अपना से कर देंगे। तो a को हम अपने से जब लाएं तो a भी यहाँ से हटना चाहिए। जब a में x से गुना किए तो a से भाग भी करेंगे ताकि a से a कट जाएगा और हमारा जेम करते हैं क्या आएगा, bx आ जाएगा। तो यहाँ हम ax से गुना किए और a से उस ऊपर का किए गुना और a से नीचे गुना किए। तो ये आप लिमिट के फार्मूला से आपको बताएं कि इसका मान 1 होता है, तो 1 और बच गया आपका a/b, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, a/b आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आप समझ गए। तो अब चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, आगे देखिए। आगे का जो क्वेश्चन है दिया है लिमिट x टेंडिंग टू 1 f(x) ज्ञात करना है। लिमिट x टेंडिंग टू 1 f(x) ज्ञात करना है। जहाँ f(x) बराबर दिया x² - 1, x जो है 1 से छोटा या 1 के बराबर है, इसका मतलब छोटा या बराबर होगा। और यहाँ पर x जो है 1 से बड़ा है। तो हमने बताया था एक ग्राफ कि यहाँ पर कोई x है, ये x बराबर a है, तो इधर होगा तो छोटा होगा और इधर होगा तो बड़ा। और जब x जब बड़ा होता था तो उसे RHL बोलते थे, राइट हैंड लिमिट, और जब x छोटा होता था तो उसे LHL बोलते थे, LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। तो आप यहाँ से समझ गए होंगे कि जो हमारा ऊपर से यहाँ फलन निकलने वाला है, तो ऊपर जो x का मान छोटा है, ऊपर x का मान क्या है हमारा, छोटा है यहाँ पर, यानी इस समीकरण को जब लेंगे x² - 1 तो हमारा जो लिमिट निकलेगा लेफ्ट लिमिट निकलेगा। और जब x का मान 1 से बड़ा लेंगे तो जो हमारा लिमिट निकलेगा, कौन सा लिमिट निकलेगा, राइट लिमिट निकलेगा। तो देखिए हम राइट लिमिट यहाँ पर निकाले हैं। तो राइट लिमिट का फार्मूला होता है लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू
जीरो ए प्लस एच, और ये ए प्लस एच कहाँ रखते हैं, तो एक्स के स्थान पर, तो ये एक्स का स्थान पर रखेंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर है, तो माइनस देखिए पहले है और एक्स स्क्वायर और माइनस वन जेम का त्यों। अब हम ए का मान बताए थे कि ए का मान वही होगा जो एक्स का मान होगा, तो एक्स का मान कितना है, देखिए एक्स टेंडिंग टू ए वन, यानी कि वन क्यों, यानी ए का मान वही होगा, तो ए का मान यहाँ से हम रख रहे हैं वन, और एच टेंड कर जीरो के, तो एच जीरो और माइनस वन, तो वन में से जीरो घटेगा तो माइनस वन का स्क्वायर और माइनस वन, और जब वन का स्क्वायर करें तो वन रह जाएगा, पहले माइनस तो माइनस यानी कि माइनस टू, राइट लिमिट कितना है माइनस दो। अगर हम लेफ्ट लिमिट की बात करते हैं तो लेफ्ट लिमिट देखिए इससे निकालेंगे हम, ऊपर वाला समीकरण से क्या निकालेंगे, लेफ्ट लिमिट हमारा निकलेगा इस समीकरण से, क्योंकि ये क्या है एक से छोटा है, तो एक से छोटा के लेफ्ट लिमिट का फॉर्मूला होता है लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो ए माइनस एच, तो ए माइनस एच को इस एक्स स्क्वायर के स्थान पर रखेंगे, तो एक्स स्क्वायर जब ए माइनस एच का स्क्वायर और माइनस वन, देखिए यहाँ पर ए का मान क्या है, तो एक्स के मान के बराबर, तो एक्स का मान वन, एच का मान जीरो, यानी कि वन का स्क्वायर माइनस वन, यानी आप वन का स्क्वायर वन कह सकते हैं और माइनस वन, यानी यहाँ पर जीरो। लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट हमने निकाल दिया, और हमने यहाँ पर देखा कि दोनों एक है माइनस दो और एक है जीरो, यानी कि लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे अतः एक्स बार वन पर जो सीमा होगी वो उसका अस्तित्व नहीं है, उसका अस्तित्व नहीं है। आई बात समझ, आप अच्छे समझ गए होंगे। अब चलिए देखिए आगे जो क्वेश्चन है हमारा, एफ एक्स बराबर फाइव एक्स माइनस तीन, एक्स माइनस तीन पर सांत्यता की जांच करना है, मतलब आपको बताना है कि जो ये फलन है एक्स बराबर माइनस तीन पर संतत है या असंतत, तो संतत या असंतत के लिए हमने बताया कि राइट लिमिट, लेफ्ट लिमिट और डायरेक्ट लिमिट। डायरेक्ट लिमिट मतलब एफ ऑफ ए, जो हमारा मान दिया है उस मान को डायरेक्ट रूप से पुट करेंगे। देखिए एक्स का मान कितना है माइनस थ्री, तब माइनस थ्री एफ माइनस थ्री निकाल दिए, यही होता है डायरेक्ट लिमिट, यानी एफ ऑफ ए का मान माइनस 18 आया। अगर हम लेफ्ट लिमिट निकालते हैं यहाँ से, तो देखिए लेफ्ट लिमिट का फॉर्मूला था लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो और ए माइनस एच, और ए माइनस एच रखते का है तो एक्स का स्थान पर, तो क्या दिया था फाइव एक्स माइनस थ्री दिया था, तो यहाँ पर एक्स का स्थान पर ए माइनस एच, और ए का मान एक्स के मान के इक्वल होता है, तो एक्स का मान जब माइनस थ्री दिया था तो हमारा जो होगा ए का मान भी माइनस थ्री और माइनस जीरो, यानी इसको भी हल करने पर आया हमारा माइनस 18। अब हम राइट लिमिट की बात कर लें, तो राइट लिमिट के लिए ए प्लस एच लगाए एक्स का स्थान पर, तो इसको भी जब हल करें तो इसका भी मान है 18 माइनस 18, यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और एफ ऑफ ए तीनों क्या है बराबर है, अतः हम कहेंगे कि ये जो हमारा फलन है सतत फलन है। कौन फलन है, सतत फलन है। चलिए अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये दिया है अशांतता का बिंदु ज्ञात करना है, इसमें किसका, अशांतता का बिंदु ज्ञात करना है। अशांतता का मतलब कि बताना है कि जो ये एक्स का मान ये दो दिया है, इस बिंदु पर ये जो फलन असंतत है कि नहीं। अगर असंतत है तो लिखेंगे कि एक्स बराबर दो पर हमारा फलन जो है क्या है, असंतत है। तो देखिए ऊपर से हम जो निकालेंगे यहाँ से, आप देखिए अच्छे से, तो एक्स का मान क्या है, तो आप कहेंगे दो से छोटा है, यानी कौन का एल एच एल, एल एच एल निकलेगा, और साथ में नीचे बराबर लिखा है, यानी कि एफ ऑफ ए भी इसी से निकलेगा, एफ ऑफ ए भी इसी से निकलेगा। अगर नीचे से बात करें तो ये आप कहेंगे एक्स का मान दो से बड़ा है, यानी इससे क्या निकलेगा आर एच और एल निकलेगा, आर एच और एल का मान निकलेगा। तो चलिए देखिए एक्स बराबर टू के लिए एफ ऑफ टू निकालेंगे तो ऊपर से निकलेगा क्योंकि बराबर का साइन है, तो टू एक्स प्लस थ्री, टू एक्स प्लस थ्री, एक्स का मान दो तो दो दो चार प्लस तीन। अगर हम बात करें एफ टू का मान तो इसका मान 7 आया। अब चलिए देखिए अगर हम एल एच एल की बात करते हैं, यहाँ पर एल एच एल होगा, देखिए वाइट से लिख दे रहे हैं हम, यहाँ पर एल एच एल होगा, एल एच एल। अगर एल एच एल की बात करें
तो आप देखें कि ऊपर ऊपर जो है उसी से LHL निकलेगा, क्योंकि x का मान क्या है, छोटा है। तो LHL निकालते हैं तो फार्मूला होता है a-h, जो कि x के स्थान पर लिखा गया है। a का मान x के बराबर, तो देखिए x का मान यहाँ पर 2 है, तो यही 2 को मान यहाँ पर पुट किए a के स्थान पर, तो 2 और -2, तो यानी इसको भी हल किए तो क्या है, 7 आया। अब बात करते हैं हम लोग RHL के, तो आप नीचे से देखेंगे कि RHL निकलेगा, क्योंकि x का मान 2 से बड़ा है। तब 2 से बड़ा है तो यहीं लिखेंगे 2, और x का स्थान पर a-h और -3। अब इसको हल किए तो देखिए आया -4, नहीं सॉरी 4 आया, क्या आया, 4। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि LHL और F2 दोनों तो बराबर है, लेकिन RHL बराबर नहीं है। इसलिए हम कहेंगे, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि x/2 पर फलन क्या है, असंतत है। क्या है, असंतत है। इस प्रकार से संतत और असंतत की क्या कर सकते हैं, आप जांच कर सकते हैं। अब चलिए देखिए, अब आगे क्वेश्चन तो नहीं है, चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। एक लास्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है 2। क्वेश्चन f(x) वाला दिया है इतना, इतना और इतना। इसमें भी क्या करना है, देखिए असंतता का बिंदु ही क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर x का मान देखिए 2 है, एक तो 0 है, एक 1 है, फिर एक 1 है, तो 1 तो एक, फिर 3 है, फिर 10 है। यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो x के मान है वह कितने प्राप्त हो रहे हैं। तो x के आप मान देखेंगे तो यहाँ पर देखिए x का मान आप यहाँ पर देखेंगे तो एक 0, फिर 1, फिर 3, फिर 10। मतलब ये सभी बिंदुओं पर आपको जांच करना है कि ये फलन संतत है या असंतत। तो आप 0 जब दें तो 0 मात्र इतना ही तक है, देखिए अच्छे से जो गोल घेर है, 0 मात्र इतना ही तक है। देखिए जो 0 है, 0 मात्र इतना ही तक क्या है, आपका 0 है। यानी यहाँ ही तक आपका क्या है, 0 है। तो यहाँ से देखेंगे कि 2 लिमिट निकलेगा। 0 जो है, x का जो मान है, ये आप देखिएगा यहाँ पर जो x का जो मान है, अच्छा देखिए जो x का यहाँ पर मान है क्या है आपका, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा या बराबर। यानी यहाँ से 2 लिमिट संभव हो सकता है, या तो आप RHL निकाल लीजिए या आप F2। दोनों का मान कितना आएगा, 3 ही आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अचर का जो फलन होता है, अचर फलन, उसका लिमिट वहीं रह जाता है। यानी आप कहेंगे कि LH तो निकलेगा नहीं, RHL और F2 दोनों बराबर है। देखिए यहाँ पर x/0 के लिए, x/0 के लिए जब चले हम लोग, तो देखिए F0 का मान भी 3 और RHL का मान भी 3। तो आप कहेंगे कि x/0 पर, देखिए अब यहाँ पर आप कहेंगे कि x/0 पर असंतत नहीं है, मतलब असंतत नहीं है, क्योंकि हमें तो ज्ञात करता असंतत, लेकिन x/0 पर असंतत नहीं है। अब इसी प्रकार से आप देखेंगे कि x/1 के लिए चलते हैं, तो 1 के लिए चलिए, तो देखिए आप लोग अच्छे से, तो x के लिए 1 के लिए चलते, यहाँ पर 1 देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 है, एक यहाँ पर है और एक, इसको अच्छे से थोड़ा देखिए, क्योंकि चिन्ह निकल जाएगा तो आप अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। ये एक है और एक यहाँ पर एक है, तो यहाँ पर जो है x का मान क्या है, बड़ा है 1 से, यानी कि राइट लिमिट। और राइट लिमिट की बात करें तो 4 होगा। और यहाँ पर छोटा या बराबर है, छोटा या बराबर होने का मतलब है कि यहाँ से लेफ्ट निकलेगा और क्या निकलेगा, डायरेक्ट निकलेगा। और लेफ्ट डायरेक्ट क्या होगा, दोनों ही आपका क्या होगा, 3 ही होगा। लेकिन ये आप देख रहे हैं कि यहाँ से लेफ्ट डायरेक्ट तो 3 ठीक है, लेकिन राइट बराबर नहीं है। इसलिए हम लोग यहाँ पर कहेंगे कि x/1 पर, देखिए x/1 के लेफ्ट और डायरेक्ट दोनों तो बराबर था, लेकिन राइट बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग जो लिखेंगे x/1 पर, x/1 पर फलन असंतत है। इस प्रकार से आप संतत और असंतत का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक आई बात समझ में, चलिए